दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज काला सच में हम बात करेंगे गडकरी जी के दर्द को। गडकरी जी को इस समय भारतीय राजनीति को लेकर वो कहते हैं मुझे बहुत चिंता है। उन्होंने खुलकर नहीं कहा, लेकिन विशेषकर उनका इशारा अपने पार्टी की तरफ ही था। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आप देख लीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई जेल चले। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी। पहिले म्हणून ही कर्मा ही स्मृती इराणीची कर्मा दाखयताय कोणाक, लिपयता कोणाक, फटयताय कोणाक। फटिंगपणाची कामां चड दीस चलना। तुज्यो ह्यो काणयो स्मृती इराणी तुजी चल दीस चलची ना काणी, कित्याक तुजे काणयेक मारता घाणी। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है? सिली सोल बार। नाम ही सिली तो काम भी सिली। इस पर आईएनसी टीवी एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है और कम समय में आपको हम बताएंगे कि जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं उनका इस कंपनी से किस तरह से रिश्ता है। वो जो बार चलाया जा रहा है गोवा में, सिली सोल, जैसा नाम वैसा काम। अभी जो हमने आपको वीडियो दिखाया उसमें आपने देखा कि मोदी जी अपने फ़ोटोशूट में किस तरीके से बिजी हैं। उनके सामने से राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दे रहे। उनके पीछे शायद पीयूष गोयल जी खड़े, वो भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इसी घमंड को लेकर, इसी अहम को लेकर, सत्ता की भूख को लेकर के तो गडकरी जी चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आज के भारतीय राजनीति से बहुत चिंतित हूँ, मेरा मन विचलित है, मुझे लगता है कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी के समय की जो राजनीति थी वो देश सेवा और समाज सेवा के लिए थी। उनके विचार ऐसे जो आज उस समय जिस राह पे गडकरी जी चल रहे हैं, कई बार मैं उनका इंटरव्यू सुना हूँ, वो अक्सर कहा करते हैं कि मैं जो कहता हूँ उसको पूरा करता हूँ। एक बार उनसे कुछ पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि कुछ वादों के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं अपने को जानता हूँ, जो मोदी जी के वादे थे 15 लाख आएगा खाते में 2 करोड़, उन्होंने कहा कि मैं जो वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। उनको इशारा उन्हीं की तरफ था। आज कल भी जो एक कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे, उनका ऐसा कहीं ना कहीं अपने पार्टी के तरफ ही था। उन्होंने कहा कि इस समय राजनीति केवल सत्ता के लिए होती है, इसलिए उनके पार्टी की तरफ इशारा था। आप भी समझ सकते हैं कि देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार, तो किसको आलोचना करेंगे। वर्तमान समय को उन्होंने कहा कि राजनीति केवल सत्ता के लिए हो, तो मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं चिंतित हूँ देश को लेकर, मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूँ। अब वो खुलकर नहीं बोले, पार्टी में है, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए उन्होंने खुलकर नहीं, लेकिन हम खुलकर बोल सकते हैं, हमें कोई संकोच नहीं है। हम मीडिया के हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी छुपा नहीं है। कि मैंने मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा तो मोदी जी कह रहे थे कि मैं अपनी भूख को कभी ख़त्म नहीं होने देता, एक पद पाता हूँ दूसरे की मैं ललायित रहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं अपनी इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है, अपने सीनियरों के लिए या अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं कहीं कहीं दमन करना पड़ता है। उस समय मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ किसी से छुपा नहीं है। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे 2014 में, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस की बुराई बहुत ज़्यादा हो गई थी,
मीडिया के माध्यम से। बीजेपी की सरकार बननी थी, भले सीट कम आती, क्योंकि आडवाणी जी जुमलेबाजी नहीं किया था, वो जुझारू नेता थे, लौह पुरुष थे। उनके समय में राज्य में देखा, ये कहा जाता था, और जो कहते थे वो भी करते थे। भले आज जो हिंदुत्व के दम पे भारतीय जनता पार्टी राज कर रही देश में, उनको उन्होंने ही बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 3.5 सीट लाने में कौन, आडवाणी जी ही हैं। उन्होंने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनवा। वाजपेयी तो शांतिप्रिय नेता थे। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी जी चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं को दमन किया। अपने से सीनियर वाजपेयी जी को पहले प्रधानमंत्री बनवा दिया, जबकि पार्टी को उठाने में सभी नेताओं का हाथ था, लेकिन आडवाणी जी का बहुत ज़्यादा हाथ था। मैंने देखा, उन्हें जुझारू नेता कहा जाता था। चाहे मंदिर मुद्दा हो, चाहे कोई भी हिंदुत्व के मुद्दे हों, रथ यात्रा हो, सब वही करते थे। वाजपेयी जी तो शांति की बातें किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन की। इसे कहते हैं राजनेता, इसे समाज सेवा कहते हैं। यही उदाहरण गडकरी जी कह रहे हैं कि सत्ता के लिए उन्होंने कहा कि मैं जॉर्ज फर्नांडिस से प्रभावित हूँ, उनके राज। उन्होंने कभी सत्ता के लिए, सत्ता की भूख के लिए काम नहीं किया है। मैं उनके सादगी से प्रभावित हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस नेता थे, वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार से थे। उनको उदाहरण वो दे रहे थे। तो गडकरी जी की चिंता वाजिब है। आप सब जानते हैं कि आडवाणी जी के साथ क्या हुआ। मैंने अभी बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री बन सकते, इनको नहीं बनने दिया गया। उसके बाद पूरा देश, हम आप सबने सोचा था कि आडवाणी जी अब राष्ट्रपति ज़रूर बनेंगे, लेकिन उन्हें किस तरीके कोई न कोई बहाना या लांछन लगा के किस तरीके को दरकिनार कर दिया गया, और सामने रामनाथ कोविंद जी आ गए। उन्होंने अपनी इच्छाओं, ये कोई बहुत बड़ा महानता नहीं है कि अपने सीनियरों को, अपने जो उनके गुरु हैं, उनको दरकिनार करके हम आगे आ जाएं। ऐसी भूख नहीं चाहिए हमें कि हम किसी की इच्छाओं को दमन कर दें, अपने सीनियरों का, अपने जो है, या हमारे बच्चे, कोई जूनियर भी हम जानते हैं कि इस लायक है कि उसे मौका देना चाहिए। देखिए, इस वीडियो से आपने समझ लिया तो किसी की नहीं। आप देख रहे थे महामहिम जी ऐसे कर रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑन लगा लीजिए, और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो बिजनौर का है, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग शिव भक्तों को, हिंदू धर्म के लोगों, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर, उनकी सेवा सत्कार में लगे हुए हैं। ऐसा सारे पूरे देश के हिंदू मुस्लिम भाई रहना चाहते हैं। सब इंसान हैं, सब एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहते हैं। किसी के, अब समाज जागरूक हो चुका है। बहुत सारे मुस्लिम भाई मैं जानता हूं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो ज़्यादा अपनी रिसर्च कर लिया है, वो कहीं ना कहीं दबी जुबान से भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज शिव, माता पार्वती, शक्ति पार्वती, शिव और शक्ति हमारे माता पिता पूर्वज थे। जो ज़्यादा रिसर्च करें उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी रूप में माने, जब सनातन जो धर्म के ठेकेदार ये कहते हैं कि हम सबसे प्राचीन हैं, तो इन लोगों ने बीच में इतना मतभेद पैदा कर दिया। मैंने कहा कि जब सबसे प्राचीन सनातन धर्म, तो इस्लाम धर्म इतना क्यों बढ़ गया है? उसका कारण है कि इन लोगों ने बीच में, जो बीच का, जो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे, अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे। हमारे किसी वेद पुराण में छुआछूत का भेद नहीं है। मैं शिवपुराण खुद पढ़ा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी के लिए शिव पूजा का अलाउ है। वो सभी लोग शिव पूजा कर सकते हैं, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो। जब आप लोगों ने अपने ही धर्म में, ये काला सच है, जब अपने ही धर्म के लोगों को आपने उनको अछूत बनाया, मंदिरों में घुसने नहीं दिया, इसी वजह से इस्लाम धर्म बढ़ गया। इस्लाम धर्म में समानता दिखाई दी। इस्लाम धर्म नहीं कहता बहुत अच्छा है, अच्छा बुरा मुझसे से मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे छुआछूत का परहेज नहीं है, समानता है, लोग आपस में बैठ के खा पी लेते हैं। तो इसलिए इस्लाम धर्म बढ़ता गया और सनातन धर्म छोटा होता, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, वो छोटा होता चला गया। लेकिन इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, पूरी दुनिया विश्व मानती है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है।